बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में बनी है कि धोखा किसने दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को उनके स्टाफ में से किसने धोखा दिया है कि उन्होंने कहा कि ये बिल वापस जाएंगे, लेकिन ये बिल पड़े रहे और बाद में पता चला कि जी ये बिल पड़े रहे और अब ये मंजूर हो गए हैं। तो इस पर अब निगरान सेटअप भी खुलकर सामने आ गया है और निगरान वज़ीर कानून हो, निगरान वज़ीर इत्तलात हो, वो कहते हैं जी ये तो कानून बन चुके हैं अब। लेकिन एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि अगर ये कानून नहीं है, क्योंकि सलमान अकमल राजा साहब कुछ और कह रहे हैं, कई कानूनी माहिरीन कुछ और कह रहे हैं कि जब सदर की इसमें मर्जी शामिल नहीं थी तो ये फिर कानून नहीं बन सकते। और ये जो बात की जा रही है कि जी ऑटोमेटिकली अगर पड़ा रहेगा कोई बिल और उस पर दस्तखत नहीं होंगे तो वो कानून बन जाता है, वो कहते हैं नहीं, ये तब है जब एक दफा सदर वापस भिजवा चुका हो और वहां से फिर ये मंजूर होकर आ जाए। यानी एक दफा पहले अगर कोई बिल पास होता है कानून बनने के लिए और सदर के पास आता है तो सदर उस पर दस्तखत नहीं करते तो फिर दोबारा उस पर कानून साजी की जाती है जॉइंट सेशन वगैरह बुलाकर, और फिर जब वो दोबारा कानून बनता है तो फिर अगर सदर दस्तखत ना भी करे तो 10 दिन के बाद वो खुद ही कानून बन जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सदर ने पहले वापस भिजवाए हो। ये तो हुकूमत जब गई है उससे चंद दिन पहले उन्होंने ये कानून बनाए और सदर के पास आए, तो वापस तो उस तरह से गए नहीं। तो जब तक सदर दस्तखत नहीं करेंगे ये कानून नहीं बनते, ये उनका कहना है। अब मामला इससे आगे बढ़ गया है क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना हुआ है कि कौन सा मुल्क है। हमारा मजाक बन रहा है कि ये क्या रियासत है, यहां पर जो सबसे बड़ा ओहदा है किसी रियासत का वो सदर का है। चाहे वो एक और तरह से आप देखते हैं कि उसके पास पावर्स नहीं है, लेकिन बहरहाल आईनी तौर पर वो सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है, तो उसके दस्तखत के बगैर कोई कानून भी नहीं बन सकता, फिर उसने हलफ भी लेना होता है, तो एक पोजीशन तो है। अब उसके साथ ये हो गया तो बाकी क्या किया जाए। इस पर अब हामिद मीर साहब ने बताया है कि इसमें कौन कौन मुलव्वस हो सकता है। फिर इस पर हबीब अकरम साहब ने भी अपनी बात की है। तो इस पर बहस जनाब होती चली जा रही है। ये मामला इस तरह से दबने वाला या रुकने वाला लग नहीं रहा। इस पर अब यह सवाल भी उठाए जा रहे हैं, कामरान यूसुफ साहब ने उन्होंने वीलॉग किया है कि क्या अलवी ने जाते जाते एस्टैब्लिशमेंट के बड़े मंसूबे पर पानी फेर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स कानून ना बनने का क्या मतलब है। नंबर 1, इमरान खान के खिलाफ साइफर केस गैर मौसर। नंबर 2, फौज को कौमी तरक्की के नाम पर दिए गए तमाम इख्तियारात खत्म। उन्होंने फिर इस पर तफसीलात बताई हैं अपने वीलॉग में। अब आ जाइए हामिद मीर साहब पर। वो कह रहे हैं कि जी इसमें 4 लोग मुलव्वस, वो बताते हैं, और नियो ने इसको शेयर किया है कि जी बिल के मामले पर 4 अफराद मुलव्वस हैं, सब सिविलियन नहीं। सदर अलवी अपने अमले के खिलाफ अदालत जा रहे हैं, हामिद मीर का दावा। मारूफ साफी और सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने दावा किया है कि सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट पर कहा है कि बिल के मामले में एक फर्द नहीं बल्कि 3 से 4 अफराद मुलव्वस हैं और इसमें मुलव्वस सब सिविलियन भी नहीं। बहुत हसास मामला है, सदर को सबूत पेश करना होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी तरमीम बिल पर दस्तखत करने की तरदीद पर सीनियर सहाफी हामिद मीर ने निजी टीवी पर बात करते हुए कहा कि यह मामला इतना आसान नहीं है कि सदर ने बयान दे दिया और बस, मामले में सदर आरिफ अलवी को तमाम सबूत पेश करना होंगे। हामिद मीर ने कहा कि सदर पाकिस्तान को सबूत के साथ साबित करना होगा कि वो सच बोल रहे हैं, वरना पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनकर रह जाएगा। कि कैसी रियासत है कि जिसका सरबराह इस बिल पर इतराज उठा रहा है, जिसका वो खुद सरबराह है। सीनियर साफी ने इंकशाफ किया कि इस बिल के मामले में 3 से 4 अफराद मुलव्वस हैं और जो लोग मुलव्वस हैं इनमें सब सिविलियन भी नहीं, जिससे मामले की हसासियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि सदर के करीबी ज़राए ने बताया कि टीवी पर जब खबर चली कि सदर ने बिल्स पर दस्तखत कर दी हैं तो आरिफ अलवी परेशान हो गए। यानी उनके करीबी ज़राए ने बताया कि खुद सदर परेशान हो गई, क्या हो गया, जिस पर इनके अमले ने कहा यह खबर दुरुस्त नहीं, बिल तो वापस भेज दिए गए थे। हामिद मीर ने यह भी बताया कि सदर मुमलिकत मामले पर अपने अमले के खिलाफ अदालत जाने का इरादा रखते हैं जी सदर मुमलिकत, और इन्होंने एक मारूफ कानूनी माहिर और वकील से मुशावरत भी कर ली है। सीनियर साहब का कहना था कि अगर इनके दस्तखत के बगैर किसी भी को कानून बनाया गया है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह रियासत, आइन और पार्लियामेंट की तौहीन है। तमाम अभी सदर का मौक़िफ़ सामने आया है, जब अमले का मौक़िफ़ सामने आएगा तो सूरत हाल वाज़ेह होगी। ये जनाब हामिद मीर साहब इस बारे में कह रहे हैं। इसके साथ जनाब बशारत राजा लिखते हैं, ये भी साफ़ी हैं और इसको इनकी बात को रीट्वीट करते हैं तारिक मतीन साहब, वो भी साफ़ी। लिखी हुई तहरीर सबूत होती है, क्या सदर पाकिस्तान अहमक है कि वो फंदा अपने हाथों से खुद अपनी ही गर्दन में फिट करें। नहीं, सदर पाकिस्तान के पास यकीनन सबूत होंगे जिनकी बुनियादों पर उन्होंने ट्वीट किया, और ये सबूत उन लोगों के लिए फंदा बनेंगे जिन्होंने ये काम किया। बैरिस्टर गौहर खान लिखते हैं, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, द बिल डज नॉट बिकम लॉ अनलेस असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट, बाय नॉट असेंटिंग द प्रोसेस इज इनकम्प्लीट, देयरफॉर नो अमेंडमेंट्स इन द एक्ट्स इन क्वेश्चन। बैरिस्टर सैयद अली जफर कहते हैं जी, प्रेसिडेंट असेंट issue. If president did not sign bills, then there is no assent.
Without assent, the two bills are not law. Reason: Article 70 of Constitution says so. Deemed assent only applies after joint parliament sends bill back. Will explain in next part. तो ये चाहे बैरिस्टर अली ज़फ़र हो, बैरिस्टर गौर हो, वो कह रहे हैं जी ये कानून बना ही नहीं है, सदर के अप्रूवल के बगैर नहीं कानून बन सकता। वो मामला और है कि सदर अगर नहीं भी मानेगा तो अब भी कानून बन जाएगा। वो तब है जब एक दफा वापस गया हो बिल और फिर जॉइंट सेशन से पास हुआ हो। तो यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक दफा बिल आया था। अच्छा, फिर जनाब इसके साथ अजहर सदीक साहब जो हैं वो भी माहिर कानून है, वो इसहाक डार की बात का उनको जवाब देते हैं कि जनाब नहीं नहीं ये मामला ऐसे नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। अतर काजमी साहब साफ़ी लिखते हैं सदर मुमलिकत की ट्वीट: 16 माह से मुल्क में आईन और कानून के साथ जारी मजाक के आगे बंद बांधने की पहली संजीदा कोशिश है। पीडीएम और इत्तेहादियों ने आईन और कानून का मजाक बनाया। आईनी ओहदों पर ऑफिस की हैसियत महज पोस्ट ऑफिस जितनी रह गई। अपनी मर्जी की डाक बांटते रहे। अपोजिशन लीडर का ऑफिस पार्लियामान और अवामी शऊर की तौहीन से कम नहीं था। आइन को रोनते हुए 2 सूबों में इंतखाबात नहीं करवाए गए। 3 माह के लिए आने वाली निगरान हुकूमतें 6 माह बाद भी चल रही हैं। एक सूबे में 6 माह बाद बताया गया कि निगरान काबीना तो गैर जानिबदार नहीं है, नई गैर जानिबदार काबीना लाई गई। आला अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद से साफ इनकार किया गया। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुअत्तल नजर आए। आइन और कानून तोड़ने के लिए ऐसे बीज बोए गए कि आज मुल्क के सरबराह का मातहत अमला मुबैना तौर पर इसकी मर्जी के बगैर कानून साजी कराए। जब कानून की कोई हैसियत ही ना रहे तो फिर कानून साजी में भी ऐसे ही मजाक होते हैं। आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट के जरिए आइन और कानून के साथ जारी इस भोंडे मजाक को रोकने के लिए पहला बड़ा कदम उठाया है। लेकिन सलाम है इन दानिशरों को जो मामले पर तशवीश और तहकीकात के बजाय उल्टा सदर साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बात हो रही है सदर इस्तीफा दें। लोग कह रहे हैं जी सदर क्यों इस्तीफा दें, उनके साथ गलत हुआ है तो जिन लोगों ने ये किया है उनको इस्तीफा, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें जो हैं हबीब अकरम साहब ने भी की हैं कि जी कोई सदर को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, रियासती निज़ाम पर सवाल निशान खड़ा हो गया है। सदर का हुक्म नहीं माना जा रहा, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो मुल्क के बड़े नाजुक मामलात हैं और इस पर अफसोस किया है उन्होंने कि मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। अच्छा, फिर जनाब इसके साथ साथ अदनान आदिल साहब सीनियर साफ़ी लिखते हैं: आरिफ अलवी कबाब में हड्डी हैं, इनको सदर के ओहदे से अलग करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिद गुशकोरी लिखते हैं, साफ़ी हैं कि जी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी रिंग्स द बेल एक्सपोजिंग द सिस्टम दैट ऑल इज नॉट वेल। ही इज एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 75 टू रिटर्न बिल फॉर रिव्यू आफ्टर 10 days इन सेकंड एक्सरसाइज बिल स्टैंड्स अप्रूव्ड। अलवी सेज carries weight. Alvi say carries weight when he said he returned unsigned bills. Problem begins and probe is needed here. वो कह रहे हैं जी इसकी तो तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि आपने कह दिया और हो गया। ये जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं ये बड़ा सीरियस चार्ज है और इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर अब ये देखिए कि अदनान आदिल साहब क्या कह रहे हैं कि इसमें कौन कसूरवार है। ये भी सीनियर साफ़ी हैं, सुनो से वाबस्ता, लिखते हैं: तमाम सरकारी अफसरान एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के मातहत काम करते हैं। निगरान वफाकी हुकूमत में अहद चीमा को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का मुश्किल बनाया गया है, यानी इसके सरबराह हैं। चीमा शरीफ खानदान के करीबी मोतमद अफसर समझे जाते हैं। ऐवान सदर में काम करने वाले अफसरान भी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के मातहत हैं। अब ये अदनान आदिल साहब हारून रशीद साहब के साथ प्रोग्राम भी करते हैं, वो कह रहे हैं जी ये तो उसमें वो अहद चीमा का बता रहे हैं। फिर अवैस हमीद ये साफ़ी हैं, एक्सप्रेस में रहे और अब ये हेड ऑफ न्यूज़ टेलॉन न्यूज़ के हेड हैं जी, एक्सप्रेस न्यूज़ में रहे हैं। जंग अखबार से भी इनका ताल्लुक रहा है। बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट लिखते हैं: वफाकी वज़रा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सदर के दस्तखत वाले बिल क्यों पेश नहीं किए? जब खबर ये चलवाई गई थी सदर के दस्तखत हो गए जी, सदर के दस्तखत हो गए हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब ये बात की जा रही, रिजवान गिलज़ई कह रहे हैं कि अब लगता ही है कि बहस तो ये है ही नहीं कि बिल मंजूर हो चुका है या नहीं। सदर ने कानून के मुतासिन से माफी मांगकर तस्लीम किया, बिल मंजूर हो चुका। असल मामला है कि सदर ने जो इल्जाम लगाया, इनके स्टाफ ने इनकी मर्जी और हुक्म को मजरू किया, इसकी तहकीकात हो। अगर सदर ने झूठ बोला है तो सामने आ जाएगा और अगर रियासत के सबसे बड़े मनसब के साथ फ्रॉड हुआ है तो इस कानून की आईनी हैसियत का तयन हो और फ्रॉडियों को आइन के मुताबिक सजा मिले। अच्छा, बात यह है कि जी आईनी तौर पर पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत से ही सदर को इनके ओहदे से हटाया जा सकता है। अब चूंकि कौमी असम्बली मौजूद नहीं, ऐसा करना मुमकिन नहीं, इसलिए आरिफ अलवी को मीडिया मुहिम के जरिए दबाव में लाया जाएगा और मुतनाज़ बनाया जाएगा ताकि तंग आकर वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। मगर यह बात भी की जा रही है कि जनाब रिजवान गिलज़ई लिखते हैं: आरिफ अलवी पहले भी एक मौके पर इस्तीफे पर गौर कर रहे थे तो इमरान खान ने पैगाम भेजा था कि अ चैंपियन फाइट स्टिल द लास्ट बॉल। तो बहुत लोग कह रहे हैं जी कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन दबाव उन पर डाला जा रहा है। और अब बात कर रहे हैं कि असल इसमें कसूरवार कौन है। ये एक नई आईनी कानूनी बहस छिड़ गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ रहा है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो फिर देखना होगा क्या किया जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में एक चीज वाज़ेह है, अगर डॉक्टर आरिफ अलवी डट गए तो ये बड़ा एक मामला जो है आने वाले दिनों में गंभीर होता नजर आ रहा है।
और रियासत के इदारे हमें टकराव में नजर आ रहे हैं। पहले हमने देखा हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट कहीं किसी तरफ थी, दीगर इंटरनेशनल अगर आप देखें इदारे वो पाकिस्तान में बात कर रहे हैं जी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, दहशतगर्दी सर उठा रही है। तो बड़े मसाइल हैं और आने वाले दिनों में हमें मजीद अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है और मजीद हमें ये अदम इस्तेहकाम जो है ये मुआशी अदम इस्तेहकाम में बदलता नज़र आ रहा है और वहाँ से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही, बिजली और महंगी होने जा रही है। तो बहुत ही ख़तरनाक हालात मुल्क के लिए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है और डॉक्टर आरिफ अलवी अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो तब भी एक अजीब बात होगी और क्या उसके बाद सादिक सिंजानी साहब का कहा जा रहा है बड़े मुंतज़िर हैं, अगर वो आ जाते हैं तो क्या चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। लगता तो यह है कि शायद जिस तरह से मुल्क को चलाने की कोशिश हो रही है उसमें थोड़ी सी आसानी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मामला हल नहीं होंगे। पाकिस्तान में क्राइसिस जो है वो फैलता चला जा रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ये हमें ज़्यादा खौफनाक, ख़तरनाक होता नज़र आ रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।